नमस्कार दोस्तों। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का चतुर्थ अध्याय किष्किंधा कांड की समाप्ति करते हैं। जय श्री राम। गुण क्या सोई बड़ी भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयुष मांगी चरण सिरुनाई, चले हरषि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाले तथा बड़ भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकटे बोलावा। परशाशीष सरोरहु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतहि समुझायो, कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वह चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खो। राम काज लीन मन, बिसरा तन कर छो। सब बानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कतहु होई निश्चर से भेटा, प्राण लही एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलहि ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो उसे पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहने कुलाने। मन हनुमान कीने अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़े गिर शिखर चहु दिश देखा, भूमि बबर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक पक हंस उड़ाई, बहुत तक खग प्रभ सही तहि माही।
उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुनत आवा, सब कहूँ ले सोई बिबर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर विलम्ब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जा गए। उन्होंने वह गुफा दिखलाई, सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वह गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दीख जायो पवन वर, सर विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। अंदर आके उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ताहि समन सिरुनावा, पूछे नित्य वृतांत सुनावा। तही तब कहा करहूँ जल पाना, खाऊ सरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उससे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजुन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब जली आए। तही सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, अब मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मैं दहु नयन बिबर तजी जाऊ, बैठू सीतहि जानी पछतायु। नयन मूंदी पुनि देखई बीरा, ठारे शकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर कहाँ देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नायसी माथा। नाना भांति विनय ते कीनी, अन पायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपना अनपायनी भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीश। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईश। प्रभु की आज्ञा पाकर सिर पर धारण कर और श्री रघुनाथ जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं बद्रिकाश्रम को चली गई। यहाँ विचार कपई मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहीं परस पर बाता, बिनु सुधि लय करब कर भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे, हे भाई, अब तो सीता जी को खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता के पाई, वहाँ गई मारई कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों प्रकार से ही हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी को सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे।
पिता बधे परमारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयो कछु संशय नाई। वह तो पिता के बद्ध होने पर भी मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोल न सकई नयन बह भीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस का बचन कहत सब भये। वानर और वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोलते नहीं सकते, उनके नेत्र में जल बह रहा था। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुदिलिन बीना, नहीं जह जुबराज प्रवीणा। अस कैला बने सिंधु तट जाई, बैठे कवि सब दर्ब दसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जन मान्यो, निर्गुण ब्रह्म अजिज अज जान्यो। जामवान ने अंगद को दुख देकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वह बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति भरी भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अब तरही, सुरमहि गोदिज जालागी। सगुन उपासक संग तहाँ, रही मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी और गौ ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण श्लोक, समीप, सारूप, षष्ठी और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को पाकर त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहें बरु भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। बायरे होई देख बहु कीशा, मोहि आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपत ने सुनी। बाहर निकल के उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीशा ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज समय कहें भक्षण कराऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरे हूँ। कबू न मिली भरी उदर हाहारा, आज दिन विद एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत बचन सुनी काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब गीत कहें दिखी, जाम बनते मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए। अब सचमुच ही मरना हो गया, ये हमने जान लिया। फिर उस गीत को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कहा अंगद विचार मन मायो, धन जटाऊ सम को नाई। राम काज कारण तन त्यागी,
हरिपुर गयूं परम बड़े भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भाग्यवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हरज शोक जुत बानी, आबा निकट कपन भय मानी। तनय अभय करि पूछई जाई, कथा सकल तिन ताई सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके उसने पास जाके जटायु का वरदान पूछा। तब उसने सारी कथा उन्हें ऐसे कहकर सुनाई। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाइयों, जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाऊं सिंधु तट, देऊं तिलांजलि ताई। पचन सराई करब मैं, पेहूं खोजऊं जाई। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारे बचन से सहायता करूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा पाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहीं निज कथा सुनऊं कपि बीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीरवानों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आबा, मैं अभिमानी रबिनियराबा। जड़े पंख अति तेज अपारा, पड़े भूमि करी घोर चिकारा। वह तेज नहीं सह सका, उससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी कर मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरही, तासु नारी निश्चर पति हरही। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिनहि मिले ते होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमहि पंख करसी जानी चिंता, तिनहि दिखाए देव सिंते सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करहूँ प्रभु काजू। और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की ये बहबाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज अशंका। तह अशोक उपवन तहाँ जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत आई। त्रिकुट पर्वत पर लंका वशी हुई है।
वहाँ स्वभाव से ही निडर ब्राह्मण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन है जहाँ सीता जी रहती हैं। वह सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाई गीतई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नाता कण्यों कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक देख सकती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ भी सहायता अवश्य करता। जो ना घई सतिब जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो कई धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा, बुद्धिमान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापहिं जा कर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कदिराई, राम हृदय धरि करऊं पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर में तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी की हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहीं गरुण गीत जब गयूं, तिनके मन अति विस्मय भयूं। निज निज बल सब काऊ भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन बांदरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने से सभी ने संदेह प्रकट किया। रथ भयो अब कई ऋषि छा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेशा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋषिराज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी बामन बने थे तब मैं जवान था और मुझमें बहुत बल था। बलि बांझत प्रभु बाण्यों, सो तनु बरन न जाई। उबे घड़ी में दीन साथ प्रदिछ धाई। बाली के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि इस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरत बारा। जामवंत के तुम सब लायक, पठई कि मैं सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहो बलबाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋषिराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये सब क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो, बल के पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी अब तब अब तारा, सुन तई भयो पर्वताकारा।
जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, माने हूँ अपर गिनहि कर राजा। सेनाद कर बारहि बारा, लीलई नायो जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहासन करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण मारा, आनहु इहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊं मोही। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करऊँ तात तुम जाई, सीतहि देख कहो सुध जाई। तब निज भुज बले राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। जामवान ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट जाओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नैनी श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीतहि आनहि। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानहि। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहि। रघुवीर पद पथोज मधुकर, दास तुलसी गावहि। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों को संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने में मनुष्य परम पद पाते हैं, जिसे रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। भव्य सज रघुनाथ जसु, सुनई जे नर अरु नारी। तिनके सकल मनोरथ सिद्ध, करहीं तिसरारी। श्री रघुनाथ जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है, जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे। तीसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनई तासु गुण ग्राम जासु, नाम अघ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बाधिक व्याघ्र के समान है, उन श्री राम जी के गुणों की समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानस से सकल कलि कलुष विध्वंस ने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का ये चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। जय श्री राम।